किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक काली नदी बहती थी। यह नदी गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके पानी से उनका जीवन चलता था। लेकिन एक दिन गांव के बुजुर्गों ने यह सुना था कि इस नदी में एक खौफनाक आत्मा बसी हुई है, जो हर रात गांव वालों को परेशान करती थी। कहते हैं कि यह आत्मा किसी महिला की थी, जो नदी में डूबकर मर गई थी, और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा शांति की बजाय गुस्से से भरी हुई थी। गांव वालों का कहना था कि अगर कोई रात को नदी के पास जाता, तो वहां उसे किसी औरत की आवाजें सुनाई देतीं। वह आवाजें कभी गाने की, कभी चीखने की और कभी रोने की होतीं। लेकिन हर कोई जानता था कि अगर किसी ने नदी के पास जाने की कोशिश की, तो वह लौटकर कभी नहीं आता था। एक दिन गांव में एक युवक, समीर, आया। उसे पुराने रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। जब उसने इस भूतिया नदी के बारे में सुना, तो वह बहुत उत्सुक हो गया और उसने फैसला किया कि वह इस नदी के रहस्य का पता लगाएगा। रात के समय समीर नदी के किनारे पहुंचा। अंधेरे में वह अकेला था और चारों ओर खौफनाक शांति फैली हुई थी। जैसे ही उसने नदी की ओर देखा, उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति दिखी। वह आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा हल्का धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। उसकी खामोश चुप्पी को तोड़ते हुए समीर ने उस ओर कदम बढ़ाया। समीर के करीब पहुंचते ही वह महिला की आकृति धीरे धीरे नदी में समाने लगी। समीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला की आवाज गहरे सन्नाटे में गूंजी, मैं वह हूं जिसने इस नदी में अपनी जान गंवाई थी। मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। समीर कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह आकृति उसे किसी खौफनाक रूप में घेरने वाली थी। अचानक, जैसे ही महिला ने अपनी छाया फैलानी शुरू की, समीर को उसके हाथों में कुछ ठंडक महसूस हुई। वह डर के बजाय एक ही पल में निर्णय लेता है और उस महिला से कहता है, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, तुम नहीं चाहती हो कि तुम औरों की तरह सजा भोगो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले? महिला की आंखों में अचानक एक बदलाव आया और उसकी सूरत में कुछ नरमी आई। समीर ने अपना हाथ नदी के पानी में डाला और फिर उसने नदी के किनारे से एक पुराना फूल तोड़ा। वह फूल उस महिला की छाया के पास लाकर रख देता है और कहता है, यह फूल तुम्हारी आत्मा के लिए है, शांति पाने के लिए इसे नदी में विसर्जित करो। कुछ पल के लिए वहां घना अंधेरा छा गया, फिर अचानक एक हल्की सी मुस्कान महिला के चेहरे पर आई। उसकी सूरत धीरे धीरे शांत हो गई और वह नदी में समाने लगी। समीर ने देखा, उसकी परछाई अब धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को यह खबर मिली कि नदी में फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। समीर ने यह घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने इस बात को हमेशा याद रखा कि कभी कभी भूत प्रेत भी शांति की तलाश में होते हैं, और उनकी मदद से उनका आत्मा शांति पा सकती है। यह कहानी एक संदेश देती है कि कभी कभी भूतिया घटनाएं या आत्माएं भी अपनी मुक्ति और शांति के लिए संघर्ष करती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।